इस्तिफा सोनाज खिलाफत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, जान शान अदालत पे लाखों सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, हमारे इमाम ने हजरत जनाब फारूक आज़म की शान बयान करते हुए फरमाया, तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी। इस्लाम की जब भी बात आई ना, तो फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक काम किया कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात के ऊपर मोहर लगवाने के लिए सामने से दूसरी बात की। और इसीलिए हजरत फारूक आज़म ने मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तौरात के सफ़े पढ़े थे। वो पढ़े इसलिए थे कि क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए एक पैरामीटर, एक उसूल तय हो जाए कि मुसलमानों की फलाह की राह है क्या। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तौरात के सफ़े पढ़े ना, तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर का रंग मुतगय्यर हो गया, हुजूर को जलाल आ गया। हुजूर ने जब हजरत उमर को तौरात के सफ़े पढ़ते हुए देखा तो फरमाया, उमर मेरे सामने तौरात पढ़ते हो, अगर आज मूसा भी होते तो मेरे पीछे चले बगैर गुजारा ना होता। यार बताओ कि जनाबे उमर हुजूर के सामने तौरात के सफ़े पढ़े तो हुजूर फरमाए जनाबे मूसा भी हो तो मेरे पीछे चले बगैर गुजारा ना हो। तो हुजूर की उम्मत हो, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हो, फिर वो मुल्क जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया हो, क्या वो मुल्क हुजूर के निज़ाम के बगैर चल सकता है? क्या वो मुल्क हुजूर के निज़ाम के बगैर तरक्की कर सकता है? क्या उस मुल्क में रहने वाली कौम की फलाह उस निज़ाम के बगैर हो सकती है? हरगिज़ नहीं हो सकती। इसलिए कि बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। जो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसूल दे दिया इस्लाम का, निज़ाम का, अब क़यामत तक के लिए जब तक ये दुनिया आबाद है, जब तक ये हुकूमतें कायम होती रहेंगी, मुसलमानों की फलाह हुजूर के निज़ाम में होगी और हुजूर के फरमान में होगी और कुरान में होगी और कुरान के उसलूब में होगी, हदीस में होगी। वो फिर के गली गली तबाह वाली बात है। जहां मर्जी चले जाएं, जैसे मर्जी चले जाएं, जो मर्जी कर लें। अच्छा मुझे बताएं कि कौम आज मुश्किल हालात में है, कौम पाकिस्तान आज मुश्किल हालात में है, तो ये बताएं कि कौम और पाकिस्तान के साथ मुश्किल हालात में कौन खड़ा है? लब्बैक वालों के अलावा कोई खड़ा है? आज बलोचिस्तान की सरजमीन पर कुदरती आफात और जनाब सैलाब ने लपेट के रख दी है हर चीज, और आप और मैं देख रहे हैं, लेकिन कौम के साथ कौन खड़ा है? लब्बैक के नौजवान। मैं ये पूछता हूं कि मुश्किल वक्त में जिसके साथ खड़ा हुआ जाए, दुनिया का उसूल है तो अच्छे वक्तों में उसे याद रखा जाता है, लेकिन कौम को याद है वो रंगीले, वो फराडिये, वो बदकुमाश अय्याश जो आज भी जनाब इस चक्कर में लगे हुए हैं कि सैलाब की आड़ लेकर और मुल्क के ऊपर, कौम के ऊपर मुश्किल वक्त है, इसकी आड़ लेकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा लो, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। कोई पूछने वाले वक्त गुजर चुके होंगे। हाँ, तुमसे हर बात का हिसाब लिया जाएगा और वो वक्त दूर नहीं है जब इंशाअल्लाह हमारे हाथ तुम्हारे गिरेबान के अंदर होंगे और हम तुमसे ये पूछेंगे कि जब, और हर उससे पूछेंगे कि जब आशिकाने रसूल का खून रोडों के ऊपर बह रहा था, तो वो जो अपने आप को कहते हैं कि हम अदलिया हैं, हमारी इज्जत की जाए, तुम्हारी इज्जत खाक की जाए, कि तुम ये सियासी मामलात और जनाब असम्बलियों के अंदर नूरा कुश्ती के लिए रात को अदालतें खोल लो और कौम पानी के अंदर डूबती रहे, कौम गोलियों से मरती रहे, कौम सर्दी की रातों में ठिठुरती रहे, कौम के सर के ऊपर कोई खैमा ना हो, तो तुम्हारी ये कोटे भंग पी कर सो रही हैं। मैं हर एक से कहता हूं कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। ये याद रख लेना। तुम समझते हो कि हम तुम्हारी अदालतों से, इन कोर्टों से, इन फैसलों से डरते हैं, हमें इनसे कोई भार नहीं। हम उस कौम के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े हैं। जब इस कौम के ऊपर मुश्किल वक्त आएगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खड़ी होगी। आज मैं उन कोर्टों से पूछता हूं, भंग पी कर सो रहे हो,
कौम सैलाब के अंदर मर रही है, रोजाना बैराजों से सैकड़ों लाशें मिल रही हैं। तुम्हारा कानून कोर्ट उसके लिए खुलता है जो ताकतवर है, कमजोर और मजलूमों के लिए तुम्हारी कोर्टें आधी रात के वक्त नहीं खुलती। तुम्हें उस वक्त चाबी वाले खिलौने बने हुए हो कि जब तुम्हें चाबी दी जाए तुम कौम के जनाब मसीहा बनकर कोटे खोलकर फैसले दो। और उस एस्टेब्लिशमेंट से मैं पूछता हूं कि आज कहां गए वो हेलीकॉप्टर? हमारे वो हेलीकॉप्टर उन जनाब मजलूमों को पानी से, उन नासरों को पानी से क्यों नहीं निकाल रहे? वो जनाब इसलिए नहीं निकाल रहे कि तुम उन गर्म और तुम्हें क्या खबर कि कौम की इस वक्त क्या हालत बन चुकी है। तुम्हें इससे गर्ज है कि तुम्हारी अयाशियां सलामत रहें। हुक्मरान वो नहीं होते कि जो अपनी अयाशियों, वो होता है जो 36 लाख मुरब्बा मील का हाकिम हो और जनाब कहे कि अगर दरियाए फुरात के किनारे बकरी का बच्चा भी मर गया तो उमर से पूछा जाएगा, ओए मैं तुमसे पूछता हूं कि दरियाए फुरात के किनारे बकरी का